हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली बायोमॉलिक्यूल है। इसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बन मौजूद है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट टर्म की बात करें, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम दी टू डिफरेंट वर्ड्स। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स वाटर। ये तो डिफरेंट वर्ड से बना है। Literal meaning is hydrated carbon, means carbon is attached with the hydrogen and oxygen। जैसे वाटर में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मौजूद होता है। मीन्स वाटर कंटेनिंग कार्बन। कार्बोहाइड्रेट contains carbon, hydrogen and oxygen. Out of these three elements, hydrogen and oxygen is present in simple ratio 2:1 as in water। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर तीन आपको एलिमेंट्स नजर आएंगे। ये तीन एलिमेंट्स आपस में मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है सेम रेशियो है जैसे वाटर के अंदर है। इस तरीके से ये वाटर का फार्मूला है H2O। इसमें रेशियो क्या है? हाइड्रोजन का रेशियो 2 है और ऑक्सीजन का रेशियो 1 है। सेम रेशियो प्रेजेंट इन दी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का सेम रेशियो है। दैट्स व्हाई कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन। जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CnH2nOn। मींस कार्बन के जितने नंबर होंगे, हाइड्रोजन उसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर हो जाएगा, और ऑक्सीजन का भी सेम नंबर होगा जो कार्बन का होगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये n होल नंबर है। फॉर सपोज हम n ले रहे हैं 6, हम n क्या ले रहे हैं? 6 ले रहे हैं। तो फिर इस फार्मूले के अंदर 6 इस तरीके से पुट करेंगे तो C हमारा क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। H हमारा क्या होगा? H हमारा 2n है, मीन्स 2 मल्टीप्लाई करेंगे n नंबर से। 2 मल्टीप्लाई बाय n 6 है तो ये 12 हो जाएगा। और n हमारा क्या है? 6 है। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। और इसके अंदर इस तरीके से एलिमेंट्स के एटम्स के नंबर होंगे। अब ये एक ग्लूकोज का फार्मूला बन गया है, दैट इज द सिंपल मोनोमर्स। तो इस तरीके से ये जनरल फार्मूला है। आप n कोई भी नंबर लें, इस तरीके से पुट करके आप ये फार्मूला बना सकते हो। अकॉर्डिंग टू IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज, वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं? पॉलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट के अंदर पॉली मीन्स मेनी, पॉली का मकसद है मेनी, हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होता है। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसके अंदर आपको मेनी OH ग्रुप नजर आ रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉली मींस मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप। एंड कार्बोनाइल कंपाउंड, इसके अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद होता है। अब कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है? कार्बोनाइल्स आर कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, अल्डिहाइड और कीटोन। तो आप यहाँ पे ये देखें, ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, या लास्ट में अटैच है एक कार्बोनाइल ग्रुप जिसे हम बोलते हैं अल्डिहाइड। ये ग्रुप आप लास्ट में जो देख रहे हैं ये है अल्डिहाइड। अब ये अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा इन द एंड ऑफ स्ट्रक्चर अटैच होगा। इसमें 6 कार्बन एंड कार्बोनाइल कौन सा ग्रुप है? अल्डिहाइड। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अल्डोहेक्सोस। सिमिलरली आपको यहां भी एक स्ट्रक्चर नजर आएगी, ये है फ्रक्टोज और इसे कहा जाता है कीटोहेक्सोस। अब इसे कीटोहेक्सोस क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ये आप देखिए, ये जो ग्रुप मौजूद है ये कीटोन, ये कीटोन है। अब कीटोन हमेशा बिटवीन द कार्बन चेन मौजूद होगा। तो यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, इसके बीच में आपको फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कीटोन। अल्डिहाइड इन द एंड होगा,
कीटोन बिटवीन द कार्बन होगा और ये हमेशा दो कार्बन से अटैच है, एक ऊपर आप देखें कार्बन से अटैच है, एक नीचे अटैच है, तो इसे कहा जाता है कीटोन। ये दोनों कार्बोनाइल ग्रुप है, ये अल्डिहाइड है और अल्डिहाइड इन द एंड अटैच होता है और ये बिटवीन द कार्बन चेन अटैच होता है, तो इसे हम कहेंगे कीटोहेक्सोस। मींस कीटोन इसके अंदर का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और 6 कार्बन का ये फार्मूला, ये फ्रक्टोज है और ये फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। इट इज क्लियर। तो इसे कहा जाता है पॉलीहाइड्रोऑक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। मींस कार्बोहाइड्रेट के अंदर मेनी OH ग्रुप और जिसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड और कीटोन मौजूद होता है, तो ये कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्लांट्स। मेन सोर्स या कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ मिलेगा? प्लांट से अंदर, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाता है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके सिंपल मोनोमर्स बनाता है, जैसे ग्लूकोज बनाया, उसके बाद डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे जिसमें प्रोटीन भी बन जाएगा, लिपिड भी बन जाएगा, लेकिन प्राइमरी सोर्स है प्लांट्स विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनाता है। कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट, इसका टेस्ट मीठा है, जिसे हम सैकरम या सैकराइड भी बोलते हैं, और जनरली वी कैन से कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर। शुगर ही कार्बोहाइड्रेट है। ये हमें प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, मिल्क के अंदर मिलता है, जिसे हम यूज करते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। ये तकरीबन हर जानवर के अंदर मौजूद होता है। प्लांट्स की बात करें तो सेल वॉल में भी मौजूद होता है। अगर इंसान के अंदर बात करें तो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन की सूरत में ये प्रेजेंट होता है। तो आज हमने ओवरव्यू डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, you may ask in comment. Thank you very much.